एक्सेल के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो, अगर आप एक गैस एजेंसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको वहां पे एक्सेल में डेटा को मैनेज करना होता है। तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा किस तरीके से आप किसी भी गैस एजेंसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा को आप एक्सेल में कैसे मैनेज कर सकते हो। नॉर्मली आपने देखा होगा पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस, जो कि पाइप के द्वारा आपके घर तक गैस को सप्लाई किया जाता है। इसमें एक मीटर को कनेक्ट कर दिया जाता है जिससे आपको यूसेज पता चलता है और उस यूसेज के हिसाब से आपको मंथली चार्ज पे करना पड़ता है। तो इस सारे डेटा को एक्सेल में कैसे मैनेज करेंगे, चलिए देखते हैं। मैं हूं मिलन और कंप्यूटर G9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने यहाँ पे एक्सेल का एक फ्रेश सीट ले लिया है। यहाँ पे मैं रो नंबर 2 से यहाँ पे हर एक कॉलम में जो डेटा चाहिए उसे मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। और यहाँ पे मैं रो नंबर 1 को इसलिए छोड़ा हुआ हूँ ताकि इसमें एक सूटेबल हेडिंग दे पाऊँ। ओके, तो सबसे पहला कॉलम में हमें यहाँ पे बिल नंबर मेंशन करना है। नेक्स्ट कॉलम में हमें कंज्यूमर का नेम बताना है। नेक्स्ट जो है प्रीवियस रीडिंग, जो कि आपका पहले का रीडिंग यहाँ पे मेंशन करेगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट कॉलम में करंट रीडिंग को निकालना है। नेक्स्ट कॉलम जो है यूनिट कंज्यूम करके, यूनिट कंज्यूम यानी आपका ओवरऑल कितना यूनिट आप जो है एक मंथ में खपत कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट कॉलम आपको यहाँ पे प्राइस बताना है। प्राइस जो कि हमारा SCM में रहेगा, यानी स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट कॉलम हमें यहाँ पे टोटल का बनाना है कि टोटल हमें कितना पे करना पड़ेगा। इसके बाद हमें यहाँ पे GST पेमेंट करना है, GST जो कि हम यहाँ पे 5% पे करेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो कि हमारा लास्ट कॉलम रहेगा पेएबल अमाउंट का, यानी ओवरऑल आपको पे कितना करना है। तो यहाँ से मेंशन कर देते हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, हमने यहाँ पे कॉलम में जो डेटा को फिल किए हैं वो हमें सही तरीके से विजुअल नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम फॉर्मेट पे जाएंगे और ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे डेटा सही तरीके से शो हो पा रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पे ऊपर वाले रो में हेडिंग को मेंशन करें। इसके लिए हम इसका हाइट को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। इसके बाद इस तरीके से सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको क्लिक करना है मर्ज एंड सेंटर पे। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक हेडिंग देना है। जैसे हमारा ये वर्क जो है PNG है, यानी कि पाइप नेचुरल गैस, और ये किस मंथ का है यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। ये हमारा अगस्त का है, अगस्त 2023, और यहाँ से ब्रैकेट लगा के क्लोज कर देते हैं। ओके, अब इस तरीके से हम यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जो है इसका फॉन्ट को इंक्रीज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे फील कलर में आना है और एक सही सा कलर यहाँ पे अप्लाई कर देना है। इसी तरीके से हम हेडिंग वाली रो को भी सिलेक्ट कर लेंगे और इसे बोल्ड कर लेते हैं और इसमें भी फील कलर को अप्लाई कर देते हैं। ओके, अब जो है कुछ इस तरीके से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ डेटा को और यहाँ से बॉर्डर को अप्लाई कर लेता हूँ। इससे हमारा डेटा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। ओके, सबसे पहले हमें यहाँ पे बिल नंबर को एंटर करना है। तो यहाँ से मैं रैंडमली कोई भी बिल नंबर को एंटर कर लेता हूँ। इस तरीके से मैं दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से सीरियल में ले लूँगा। ओके, तो हमारे सामने यहाँ पे सीरियल में बिल नंबर आ चुके हैं। नेक्स्ट कॉलम में कंज्यूमर नेम को टाइप करना है। यहाँ से मैं टाइप कर लेता हूँ। नेक्स्ट कॉलम में हमारा प्रीवियस रीडिंग है, तो यहाँ पे हम प्रीवियस रीडिंग को मेंशन करेंगे। इसके बाद आपको करंट रीडिंग को यहाँ पे मेंशन कर देना है कि करंट रीडिंग आपका कितना है। नेक्स्ट आपका यूनिट कंज्यूम्ड, यानी ओवरऑल आपका यूनिट कितना कंज्यूम कर रहा है, तो इसके लिए आपको इक्वल टू करना है और करंट रीडिंग से माइनस करना है प्रीवियस रीडिंग को। तो आप कुछ इस तरीके से माइनस करके एंटर कर लें, तो ये आपका कंज्यूम्ड यूनिट निकल गया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो है प्राइस, जो कि आपका SCM में है, जो कि आपका स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है। प्राइस का बात करें तो हर एक स्टेट का आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आ जाएगा। एक एवरेज यहाँ पे हम 50 मान करके चलते हैं कि एक यूनिट कंज्यूम करेगा तो आपको 50 रुपीज़ चार्ज पे करना पड़ेगा। और यहाँ से टोटल निकालने के लिए आपको बस इक्वल टू करना है
और यहाँ से आपको प्राइस को मल्टीप्लाई कर लेना है यूनिट कंज्यूम से। तो यहाँ से इस तरीके से क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट कंज्यूम से और एंटर करेंगे तो हमारा यहाँ पे टोटल निकल चुका है। टोटल निकलने के बाद सर आपको जीएसटी पेमेंट भी करना पड़ेगा जो कि आपका 5% है। तो यहाँ से इक्वल टू करेंगे, यहाँ से आपको टोटल पे क्लिक करना है, मल्टीप्लाई करना है आपको 5% से और यहाँ से एंटर करेंगे तो ये आपको 85 रुपीज़ जो है आपको पे करना है जीएसटी। तो अगर ओवरऑल जोड़े तो आपका 1785 हो जाता है। सिंपली आपको इक्वल टू करना है और आपको टोटल वाले सेल पे क्लिक करना है और प्लस करना है आपको जीएसटी और यहाँ से एंटर करना है। इस तरीके से आप किसी भी कंज्यूमर का जो है डेटा को तैयार कर सकते हो। इसी तरीके से आपको दूसरे कस्टमर को भी एंटर कर लेना है। जैसे दूसरे कस्टमर को हम यहाँ से करते हैं, यूनिट कंज्यूम में हमने फॉर्मूला लगा दिया था, बस हम इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे प्राइस जो है हम एवरेज लेके चल रहे हैं तो हमारा सब में सेम ही रहेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं। इसके बाद टोटल वाले सेल को भी ड्रैग कर लेंगे तो हमें यहाँ पे टोटल पता चल जाएगा और यहाँ से जीएसटी वाले को भी ड्रैग कर लेते हैं और हमारा टोटल इतना है, यहाँ से भी देख सकते हैं आप। इसी तरीके से मैं यहाँ पे तीसरा डेटा को एंटर करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, किसी भी गैस एजेंसी का डेटा को मेंटेन कर सकते हैं एक्सेल में, वो भी बिल्कुल क्लियरली। ओके, तो सर हमने यहाँ पे डेटा को फिलअप कर लिया है। अब इस डेटा को और भी इंटरेस्टिंग लुक देने के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे प्रीवियस रीडिंग देख पा रहे हैं, ये हमारा यूनिट में होता है, करंट रीडिंग भी यूनिट में होता है और यूनिट कंज्यूम भी यूनिट में होता है। तो इसमें यूनिट को अप्लाई करने के लिए आपको बस इस तरीके से ड्रैग करके सिलेक्ट करना है और यहाँ से नंबर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको कस्टम में जाना है, यहाँ से जनरल को रिमूव करके आपको हैश प्रेस करना है और स्पेस लेना है और यहाँ से आपको डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर यूनिट टाइप कर लेना है। जैसा कि आप सैंपल में देख पा रहे हो, यहाँ से हम ओके करेंगे, हमारा यहाँ पे नंबर में यूनिट ऐड हो चुका है। इसी तरीके से हम करेंट रीडिंग और यूनिट कंज्यूम में यूनिट को ऐड करेंगे। इसके लिए इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं और इस बार हम कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करते हैं तो हमारे सामने फॉर्मेट सेल ही ओपन होगा। ओके, आप शॉर्टकट की से ओपन करो या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन करो, आपको जो सही लगे। यहाँ से कस्टम पे आते हैं और यहाँ से जनरल को फिर से हटाएंगे और यहाँ से हैच लेंगे और स्पेस और डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर यहाँ पे यूनिट टाइप कर लेना है और यहाँ से ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपका नंबर में जो है यूनिट यहाँ पे ऐड हो रहा है। नेक्स्ट हमें प्राइस में जो है यहाँ पे रुपी का सिंबल लगाना। इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके हम इंग्लिश इंडिया पे क्लिक कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे डेटा में रुपी का सिंबल लग चुका है। ठीक इसी तरीके से हम टोटल वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम रुपी का सिंबल लगा लेंगे और आप चाहो तो जीएसटी में भी आप यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करके यहाँ पे रुपी का सिंबल को अप्लाई कर सकते हो। ओके, और इसी तरीके से हम पेएबल अमाउंट में भी यहाँ इंडियन रुपी का सिंबल को लगा लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये हमारा एक इंटरेस्टिंग डेटा तैयार हो गया है। इसमें भी अगर आपको यहाँ पे यूनिट चार्ज और ये सबको अगर आपको सेंटर पे कर देते हो तो आपका डेटा और भी खूबसूरत लगेगा। ओके, तो अभी हमारा ये डेटा तैयार है। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें और व्यस्त रहें।